Hello class 4th student. In last video I had told you about your mathematics chapter number 1 revision from question number 1 to 8, and now I am continuing your question number from 9. Now let's start. Question number 9. Counting by fives, write the numerals from 3037 to 3072. इस क्वेश्चन का मतलब है कि 3037 में 5 प्लस करेंगे तो जितना आंसर आएगा, फिर उसमें 5 प्लस करेंगे, फिर उसमें जितना आंसर आएगा उसमें 5 प्लस करेंगे जब तक हमारा 3072 ना आ जाए। तो चलिए देखते हैं। 3037 में अगर 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 3042। 3042 में 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 3047। 3047 में 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 3052। 3052 में अगर 5 प्लस करेंगे तो 3057, और 3000 में 5 प्लस करेंगे 57 में 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 3062। 3062 में अगर 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 3067, और अगर 3067 में 5 प्लस करेंगे तो होगा 3072। तो हमें यहाँ तक आंसर लाना था, हमारा आंसर आ गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Counting by 15s, write the numerals from 9023 to 9113. पहले तो हम 5 प्लस किए थे, लेकिन अब हमें 15 प्लस करना है। 9023 में अगर 15 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 9038, और 9038 में अगर हम 15 प्लस करेंगे तो 9053 होगा। 9053 में अगर हम 15 प्लस करेंगे तो 9068 होगा, और 9068 में अगर हम 15 प्लस करेंगे तो 9083 होगा, और 9083 में अगर हम 15 प्लस करेंगे तो 9098 होगा, और अगर 9098 में अगर हम 15 प्लस करेंगे तो 9113 होगा। तो हमें यहाँ तक आंसर लाना था, हमारा आंसर आ गया है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। काउंटिंग बाय 50s, राइट द न्यूमरल इन रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम 2010 टू 1660। अभी तक हम सिर्फ प्लस कर रहे थे। इसमें दिया गया है कि 50s इसमें माइनस करना है। 2010 में 50s माइनस करेंगे तब तक माइनस करते रहेंगे, आंसर लाते रहेंगे जब तक हमारा 1660 आंसर ना आ जाए। चलिए देखते हैं। 2010 में अगर हम 50 माइनस करेंगे तो 1960 में अगर हम 50 माइनस करेंगे 1910 में अगर हम 50 माइनस करेंगे तो 1860, 1810, 1760, 1710 एंड 1660। तो आपका ये आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पैटर्न देखिए और जो रिक्त स्थान है उसे पूरा कीजिए। तो देखिए 16 और 23 में कितना डिफरेंस दिख रहा है। अगर 23 में से 16 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, तो मतलब 16 और 23 में 7 का डिफरेंस है। तो अगर 37 में हम 7 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 44, 44 में 7 प्लस करेंगे 51 होगा। 51 में 7 प्लस करेंगे 58 होगा। 58 में 7 प्लस करेंगे तो 65 होगा। ठीक इसी प्रकार इसमें देखिए 15 डिफरेंस है, तो इसमें 15 का डिफरेंस है। ठीक इसी प्रकार इसमें 50 का डिफरेंस है, इसमें 40 का डिफरेंस है ना। तो उसी प्रकार से आपको ये सारा होमवर्क में करना है। ओके, आपकी होमवर्क कॉपी में ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13। कंपेयर द नंबर एंड पुट द करेक्ट सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसमें देखिए 1001 हमारा 996 से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल यूज करेंगे। इसमें 5406 एंड 5460, तो 5460 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे हम लेस देन साइन का यूज करेंगे। ठीक उसी प्रकार आपको ये CDEF पूरा होमवर्क कॉपी में आपके करना है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। दिया गया है, ये हमें इसे बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, अंत में सबसे बड़ा लिखेंगे। तो सबसे छोटा यहाँ पे पहले कौन है? 6897। तो पहले 6897 लिखेंगे, फिर उससे बड़ा क्या है? 6978, और 6978 से बड़ा कौन सा है? 7896। 7896 से बड़ा 7968 है। फिर इससे बड़ा हमारा क्या है? 8967। 8967 से बड़ा क्या है? 9687। तो सबसे बड़ा ये हमारा था। ठीक इसी प्रकार आपको BCD ये अपनी होमवर्क कॉपी में करना है, सॉल्व करना है अपनी होमवर्क कॉपी में अपने से। और आपको करना समझ में आए तो फिर वीडियो देखिएगा अच्छे से ताकि आप समझ जाएं। क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी तक हम छोटे से बड़ा लिख रहे थे, असेंडिंग मतलब कि बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग मतलब कि घटते क्रम में। असेंडिंग में हम छोटे से बड़ा लिख रहे थे और डिसेंडिंग में हमें बड़े से छोटा लिखना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है? 4303। फिर उससे छोटा क्या है? 4033। फिर उससे छोटा क्या है? 4003। फिर उससे छोटा क्या है? 3400। फिर उससे छोटा है 3043, और उससे भी छोटा है 3004। ठीक इसी प्रकार से आपको BCD भी करना है, जैसे मैंने आपको ये बताया वैसे BCD तीनों अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट यूजिंग ईच। अब इसमें हमें कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, इसके लिए हमें 4 डिजिट दिए गए हैं, इसलिए हमें 4 स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है। तो सबसे छोटा यहाँ पे 6 है, तो पहले 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर उससे छोटा 5 है, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा 6 है, फिर उससे बड़ा 8 है। ठीक उसी प्रकार भी देखिए, इसमें सबसे छोटा क्या है? 2 है, 2 0। फिर उससे बड़ा क्या है? 5 है। फिर सबसे बड़ा क्या है? 7 है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में सबसे बड़ा लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, राइट द लार्जेस्ट 4 डिजिट यूजिंग ईच डिजिट। इसके पहले हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट लिख रहे थे, अब हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट लिखना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 9 है, 9। फिर 7 है, फिर 3 है, फिर 2 है। ठीक इसी प्रकार इसमें देखिए, पहले सबसे बड़ा 8 है, फिर 0, फिर 6, फिर 4। ओके।